आप सभी लगभग 11 बजे से विराजमान हैं। लगभग 4 घंटे हो गए, बड़े अनुशासन तरीके से आप विराजमान हैं और अच्छी तरह से कार्यक्रम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। एक बार जोर से आपके स्वागत के लिए मैं भारत माता की जय घोष करूंगा और तालियां बजाकर आपका स्वागत किया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की, विद्या की देवी मां सरस्वती की, सरस्वती माता की। धन्यवाद। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल तेजावास के इस भव्य प्रांगण में आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान हम सबके आदरणीय कर्नल साहब डॉक्टर बलदेव सिंह जी जोधपुर से पधारे हैं। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे संस्था के डीओ साहब थे, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। हमारे इस संस्था और इस प्रोग्राम के मुख्य वक्ता, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके आदरणीय शिक्षाविद आदरणीय गणपत सिंह जी राजपुरी साहब, हमारे बीच में विराजमान असिस्टेंट प्रोफेसर गोविंद भास्कर जी साहब, मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय पूर्व सरपंच खुमाराम जी बेरड साहब, इस संस्था के निदेशक भीकाराम जी बेरड, संस्था के प्राचार्य प्रधानाचार्य हुक्माराम जी बेरड, अवताराम जी, हीराराम जी भाई साहब, मोतियों से महंगे हमारे मेहमान, अभिभावकगण, आदर्श विद्यालय के आदर्श और प्यारे बच्चों, आज के आपके इस वार्षिक अधिवेशन में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पूरे वर्ष कितना पाया, किस प्रकार का रिजल्ट आपने प्राप्त किया, इसका सुनने के लिए आप सभी यहाँ विराजमान हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की बहुत ही बहुत शुभकामनाएं प्रसिद्ध करता हूं और आप सभी की ओर से हमारे बहुत दूर दराज से पधारे हुए महंगे मेहमान शिक्षाविद, जिनके विचारों से हम लाभान्वित हो गए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथ ही मैं भूल गया, मेरे साथी बंसीलाल जी बहुत ही अच्छे उद्घोषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, आपके विद्यालय का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा। 10वीं क्लास में आपके स्कूल के नन्हे से बच्चे ने विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए 97% हासिल करके गुड़ा मालानी में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई दी जाती है। आपका ही विद्यालय की बच्ची कैलम बिश्नोई धोनीनाड़ी की है, जिसने 98.5% हासिल करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जो बच्चे 90% से अधिक प्राप्त किए हैं और बाकी वालों ने कम प्राप्त किए हैं, तो आप ये नहीं समझे कि ये सारे अधिकारी बन जाएंगे और हमें पीछे रह जाएंगे। परसेंटेज अच्छी बात है, परसेंटेज लाने वाले को जो पता चलता है कि मैं किस स्टेज पर हूं, लेकिन इससे पीछे रहने वाले नहीं भूलना चाहिए कि आप भी मजबूती से आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने और सफलता के लिए परसेंटेज ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छी ऊंचाई प्राप्त करोगे निश्चित तौर से, और ये विद्यालय है जहां पर मानवीय संसाधन तैयार होता है। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में 6 साल का प्रवेश लेता है, एक कोरी मटकी जैसा होता है, और उसको संवार करके, उसको तराश करके एक अच्छा इंसान बनाया जाता है। आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसके सर्वांगीण विकास के लिए अवसर पैदा किया जाता है। ये हमारे विद्यालय और शिक्षकों और आदर्श विद्यालय का ये काम है। आप सभी, शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो एक हमारा सर्वांगीण विकास कर सकता है। कैरियर बिल्डिंग इज द ओनली गोल ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का मात्र एक उद्देश्य है
कि हमारे कैरियर का निर्माण हो। शिक्षा प्राप्त करने के बाद विशेष तौर से हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा और संस्कार दो ऐसी चीज है। एजुकेशन एंड वैल्यूज आर द टू बेसिक मंत्र ऑफ लिविंग लाइफ। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के सबसे अच्छे तरीके हैं, क्योंकि शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। शिक्षा से आगे बढ़ोगे, गिरने का मतलब कोई पेड़ से नहीं गिरना है। ऐसा व्यक्ति जो गलत काम करता है, गलत आचरण करता है, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं होता है, परिवार में मुंह दिखाने के लायक नहीं होता है, उसको बोलते हैं गिरना। और उस गिरने से बचाने के लिए हमारे संस्कार ही काम आते हैं। संस्कारित व्यक्ति कभी रास्ते से भटकेगा नहीं, ट्रेन से भटकेगा नहीं। संस्कार कहाँ मिलते हैं? संस्कार किसे कहते हैं? बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनना। हमारे पूर्वजों के अच्छे गुण, हमारे समाज, हमारे समुदाय, हमारे कम्युनिटी के ऐसे परंपराएं, ऐसी संस्कृति जो हमारे बुरे गुणों को त्याग करके अच्छे कर्मों को, अच्छे गुणों को हासिल करके हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए जाते हैं। इस प्रकार के अच्छे गुणों को संस्कार कहा जाता है। संस्कार हमारे माता पिता के पास में मिलेंगे, संस्कार दादा और दादी के पास में मिलेंगे, संस्कार प्रार्थना सभा में मिलेंगे, संस्कार शनिवार सभा में मिलेंगे, संस्कार इस प्रकार की विभूतियों से मिलेंगे, संस्कार हमारे परिवेश से मिलेंगे। हम संस्कारित होकर के आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर से हम गांव का नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। कैसी भी स्थिति आ जाए, आप संस्कारित रहना, रास्ते से मत भटकना। कुछ ही बातों के साथ में मेरी बात में समाप्त करना चाहता हूं। मैं इस अवसर पर आपको कहना चाहूंगा, आप 3 बातों मेरी ध्यान रखना। 3 बातें। नशा मुक्त जीवन। आपके जीवन में किसी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। ऐसा नशा जो आपको भटका सकता है। आप आदर्श विद्यालय के शिक्षार्थी हो, विद्यार्थी हो, आप किसी दुकान पर जाते हो, कोई खाने की चीज, चबाने की चीज, पीने की चीज लेते हो, उससे पहले ध्यान देना, मैं आदर्श विद्यालय का लड़का हूं, मेरे खाने के लायक है कि नहीं है, मेरे पीने के लायक है नहीं है। 100 बार सोचना, इन महापुरुषों की बातों को याद रखना, फिर आपके खाने और पीने के लिए चीज हो वही सेवन करना। इसके अलावा किसी भी चीज को हासिल मत करना, कोई प्रकार का नशा शरीर में मत रखना। नशा विहीन शरीर होगा तो आप तंदुरुस्त रहोगे और आप आगे बढ़ोगे। दूसरी बात, कुसंगति से बचना है, बुरी संगति से बचना है। आपके 95% नंबर आ गए और आप यहां से पास करते ही ऐसे लड़के के साथ में कमरा ले लिया जो खूब सारे नशे करता है या बुरी संगति में जाता है, तो इस प्रकार की आप कितने भी परसेंटेज बना लो, आपको वो फेल कर देगा। आप किसी के साथ में हॉस्टल में रहते हो, किसी के साथ में रूम में रहते हो, किसी के साथ में पीजी में रहते हो, तो आप सबसे पहले अपने गुरुजनों से संपर्क करना, आपके फेवरेट टीचर से फोन करना। गुरुजी, मैं इस प्रकार की लड़की के साथ में मेरा रूम है, मेरे सहपाठी के साथ में, मेरी सहेली के साथ में, इसके साथ में रहूं कि नहीं रहूं, इस प्रकार का लड़का मेरे साथ रह रहा है, इसके साथ में रहूं कि नहीं रहूं। आप अपने माता पिता को फोन करके कहना, उसको तराशना, उसका पता करना, उसके बाद में संगति करना। आपसे अच्छे वाला की संगति करना, आपसे बैक वाले की संगति मत करना। पूरी संगति में फंसे तो आपके परसेंटेज कितने ही बचे हो, आपकी नाव वो डुबो देगा। तो पहला है नशा मुक्त जीवन, दूसरा क्या है? बुरी संगति नहीं करनी, अच्छी संगति करनी। और तीसरा है समय का सदुपयोग। टाइम एक बार चला जाता है, दूसरी बार कभी नहीं आता है। मेरे गुरुजी थे सीकर के महेंद्र चौधरी, वो हमेशा कहते हैं कि बेटो समय को आगे से पकड़ो, पीछे से पकड़ोगे छिपकली की पूंछ की तरह हाथ में रह जाएगा। समय का सदुपयोग करो। जिस समय आप जो क्लास में पढ़ते हो उसका पूरा मनोयोग के साथ में पढ़ो, तत्चित होकर के पढ़ो, वो पाठ्यक्रम पूरा ग्रहण कर लो, फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जो जो क्लास से पार होगी, पाठ्यक्रम क्लियर होगा, आगे आप कंपटीशन में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें सहूलियत रहेगी, आपने सारी चीजें पढ़ ली। और सुबह जल्दी खड़ा होना और 10-11 बजे तक पढ़ाई करना। जिस परिवार में, जो परिवार के माता पिता और बच्चे सुबह 5 बजे खड़े होते हैं, जिस परिवार में 5 बजे खड़े होने का समय निर्धारित है, वो परिवार आगे बढ़ेगा, खेती में भी आगे बढ़ेगा, पशुपालन में आगे बढ़ेगा और उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगे। ये मेरे प्रयोग किया हुआ है।
तो मेरी 3 बातों को याद रखना, समय का सदुपयोग, नशा मुक्त जीवन और बुरी संगति से बचना। इसमें आपको कोई नुकसान हो जाए तो मेरे को फोन करना, गुरुजी हमारी आपकी बात को माना और हमें नुकसान हुआ। निश्चित तौर से आप आगे बढ़ोगे। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खूब सारे शिक्षाविद हैं, हम भी सुनने के लिए आए, बोलने के लिए नहीं आए। शिक्षाविद विराजमान है, गणपत सिंह जी और भास्कर जी, इनकी बातों को सुनने के लिए आए। पुनः आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यालय के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है। विद्यालय दिन दुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस कर रहा है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना के साथ जय हिंद, धन्यवाद।